हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ दिनेश जांगड़ा। आप सब कैसे हो? बड़ी अपडेट हम दे दें हैं कि जो आपका 12 तारीख का एग्ज़ाम है उसमें जो हम करा रहे हैं सीरीज़ एमसीक्यू क्वेश्चन की, आप चैप्टर नंबर 7 पे आ चुके हैं। तो चैप्टर नंबर 7 पे करते हैं। तो सबसे पहले अपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। अगर आपके पास कोई भी 10वीं क्लास का बच्चा, उसके पास वीडियो को शेयर जरूर करें। इसमें से क्वेश्चन 100% आएंगे जो हम करा रहे हैं। ठीक है, ये वादा है, आखिरी वीडियो देख सकते हैं। 7वां चैप्टर पर आ चुके हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। वाई अक्ष से किस बिंदु की दूरी को कहा जाता है? ये जल्दी कमेंट करें। वाई अक्ष से किस बिंदु की दूरी को कहा जाता है? एक्स निर्देशांक, वाई निर्देशांक, शून्य निर्देशांक, जेड निर्देशांक। तो क्या ऑप्शन होगा इसका भाई? एक्स निर्देशांक होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस से किस बिंदु की दूरी को कहा जाता है? ध्यान दे भाई, अगर y अक्ष पर पूछा है नहीं तो y अक्ष पर तो क्या आग्रह है भाई? x होगा उत्तर। x निर्देशांक का आग्रह है। ठीक है, y पर क्या जो है 0 वायु होगा। तो ठीक है, और इस पर x एक्सिस पर क्या आग्रह है? x एक्सिस पर तो अपना क्या आग्रह है? x0 आग्रह है। ठीक है, x0। मूल बिंदु के निर्देशांक x0 है या 0 वायु है या 0 है, इसके बाद x वायु है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या आग्रह है? 0 आग्रह है। x निर्देशांक का दूसरा नाम क्या है? x को क्या बोला जाता है? कोटि बोला जाता है, मूलाक्ष बोला जाता है, चतुर्थांश बोला जाता है, भुज बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? भुज। y का मान न कोटि बोल रहा है, x का मान क्या बोल रहा है? भुज बोल रहा है। ठीक है, इसके बाद है भाई एक बात तो सुन लो कि एक वायु यू एक्स एक्सिस, यू एक्स डैश, यू ओ, यू वाई डैश। अगर आप बना कि है एक्स ओ वाई, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? यो फर्स्ट, यानी चतुर्थांश कौन सा है? पहला। इसका बाद दूसरा है, इसमें यू दे रखा था कि एक्स ओ वाई कौन सा चतुर्थांश है? पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा। तो कौन सा है? पहला है, प्रथम। इसके बाद वाई ओ एक्स डैश, तो कौन सा है? दूसरा। फिर एक्स डैश ओ वाई डैश, तीसरा। इसके बाद एक्स ओ वाई डैश कितना है आपके पास? चौथा है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें मैंने बता दिया क्वाड्रेंट के बारे में। अब बताना है 6 और माइनस का 4। तो 6 है नहीं, माइनस का 4 कौन सा क्वाड्रेंट में हुआ है? 6 तो अपना प्लस का है, माइनस का y है, तो कौन सा क्वाड्रेंट में होया? ये बताओ कौन सा क्वाड्रेंट में होया? चौथा में होगा भाई। कि अपना पास x का मान तो क्या प्लस का है और y का मान कितना? माइनस का 4। तो कौन सा क्वाड्रेंट में? चौथा में। तो इसका बाद बताना है कोटि का मान 3। कोटि का मान तो 3 है और x का मान कितना? माइनस का 4। तो किस क्वाड्रेंट में होगा? तो x तो किस में आग्रह है? इसमें आग्रह है, और y इसमें, तो दूसरा क्वाड्रेंट में आ जाएगा भाई। इसके बाद बिंदु दे रखे -1 और 7 और माइनस के 4 और 3, माइनस का 1 और 7, 4 माइनस का 3 को मिलाने वाला रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करने हैं? तो 4 प्लस में माइनस का 1 प्लस में 4 जोड़े और बटे 2, तो ये जगह 3/2। 7 और मतलब 3 गए, कितने बच गए? 4/2, कितना आएगा? 2। तो 3/2 और 2 उत्तर आएगा इसका। इसके बाद दूरी सूत्र बताना है। तो दूरी सूत्र के वो है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। इसके बाद दूरी ज्ञात करनी है। मूल बिंदु से दूरी 100% आपका क्वेश्चन आएगा यहाँ से। मूल बिंदु की दूरी क्या है? मूल बिंदु की दूरी बतानी है आपने। मूल बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है 5 - 7 से। देखो मूल बिंदु 0 0 हो आपके। ठीक है, 5 मतलब 0 गई, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 7 मतलब 0 गई, कितना बचेगा? -7 का स्क्वायर कितना होना? 49। सारे का क्या होगा? वर्गमूल। तो कितना गया? √74 हो गया इसका उत्तर। ठीक है, तो वर्गमूल 74। ये इस तरीके से आपके पूछे जाएंगे भाई चैप्टर से। ठीक है, 7वां चैप्टर तो यही क्वेश्चन आएंगे आपके। चैप्टर नंबर 8 की बात करें, बता दें कि अगर साइन 20 में कोस 70 है तो इसका उत्तर 2 साइन 20 है या 0 है या -1 है या 1 है। तो हमेशा अगर 20 है रहा हो, नीचे 70 है रहा हो, अगर इन दोनों का जोड़ 90 है तो वहाँ पर उत्तर में सही का होगा। कट तो रही है फिर ऐस का पेपर में भी।
इसके बाद साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस में कोस स्क्वायर 30 डिग्री अपन नु बे रहा है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर यानी किसका बराबर होगा एक का, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा एक आ जाएगा भाई। ठीक है, इसके बाद कोस थीटा का मान 12/13 है, तो साइन थीटा का मान कितना होगा जल्दी से कमेंट करो भाई। एक त्रिभुज बनानी है अपन, कोस का मान क्या हुआ है, कोस का मान बताओ आधार बटा में कर्ण, आधार तो 12 है क्या आपका, कर्ण कितना हो गया 13, तो 12 5 किसका पेड़ है यो 5 का, तो साइन का मान पूछा तो साइन का मान 5/13 उत्तर हो जाएगा भाई। इसके बाद है कोसिकेंट स्क्वायर बराबर है खालिस्तान एक प्लस उत्तर मैंने पहले बोल दिया, उनका कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बराबर है खालिस्तान एक प्लस में कोट स्क्वायर ए, तो किसका बराबर हो है एक का। ठीक है, आप बनता हमने क्या करना है कि tan a का मान 5/12 इस तरीका का सवाल पक्का होगा भाई, चार्ज लिखा है लीजिए 8.1 में था। 1/10 थीटा है, 1/10 थीटा किसका बराबर हुआ है, 1/10 किसका बराबर हुआ है कोट थीटा का है, तो किसका बराबर हुआ है कोट थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान शायद होता है क्या, इतना होता है 0 होता है 1 होता है 2 होता है 3 होता है, कितना होता है आपके पास 1 होता है। ठीक है, इसके बाद एक और है tan 64 बटा में कोट 26, तो भाई इसका उत्तर भी बता दें, इन दोनों जोड़ 90 है, तो इसका उत्तर भी 1 होगा। साइन 0 का मान, तो साइन 0 का मान कितना हो भाई 0 होता है। साइन 45 का मान 1/2 होता है। साइन 90 का मान आपके पास कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है, थीटा के किस मान के लिए कोस थीटा का मान 1/2 होगा, थीटा के किस मान के लिए कोस का मान 1/2 होता है, कोस का मान 1/2 क्या डिग्री पे होता है, जल्दी कमेंट करें जल्दी सेक्शन में, तो कितना होता है 60 होता है, यानी जब कोस 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है। ठीक है, नौवें चैप्टर से कोई ऑप्शन टाइप नहीं आएगा कभी, आपको ये जानकारी दे दें। 10वां चैप्टर देखें, 10वां चैप्टर में वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कहा जाता है। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं पर मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहा जाता है, वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं, वृत्त का जीवा बोलते हैं, वृत्त का चाप, वृत्त का केंद्र है, तो क्या होता है आपके पास वृत्त की जीवा होती है। वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या से खालिस्तान होता है, वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या से क्या होता है दुगुना होता है, तीन गुना होता है, आधा होता है, एक तिहाई होता है, क्या होता है दुगुना होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है व्यास, क्या होती है व्यास। किसी वृत्त की अधिकतम स्पर्श रेखाएं हो सकती है, किसी वृत्त की अधिकतम स्पर्श रेखाएं हो सकती है, कितनी हो सकती है भाई अपरिमित रूप से अनेक हो सकती है, बहुत सारे गिन सकते हैं। एक चाप खालिस्तान होता है जब उसके सिरे एक व्यास के सिरे हो, समझ में आया। एक चाप खालिस्तान होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो, यानी एक व्यास यानी अपने पास एक वृत्त है, अगर व्यास के ये सिरे नहीं तो इस बार में क्या बोलेंगे यहाँ पे अर्धवृत्त बोलेंगे, क्या बोलेंगे सेमी सर्कल बोलेंगे। दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी खालिस्तान बराबर होती, क्या होती हैं उनकी त्रिज्याएं बराबर। अगर दो वृत्त सर्वांगसम कब होते हैं, जब उनकी जो त्रिज्याएं क्या होती है बराबर होती है। सर्वांगसम वृत्तों के बराबर खालिस्तान उनके केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती है, क्या करती है जीवाएं क्या करती है केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती है भाई। ठीक है, इसका नाम क्या है अपना जल्दी से बताना है, कौन सी लाइन हो है, तो जो स्थिबोलेरा पे छेदक रेखा है, प्रतिच्छेद रेखा है, स्पर्श रेखा है, व्यास है, तो कौन सी हो है छेदक रेखा। एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई जीवा पर खालिस्तान कोण आंतरित करती है, कितने डिग्री का कोण बनाती है 90 डिग्री का कोण बनाती है भाई। अर्धवृत्त में बना कोण कितने डिग्री का होता है, जल्दी से कमेंट करें। अर्धवृत्त में बना कोण कितने डिग्री का होता है, दो समकोण होते हैं, अर्ध समकोण होता है, पूर्ण कोण होता है, समकोण होता है, तो कितना होता है समकोण होता है। ठीक है, वृत्त के व्यास के छोर पर छोटी खींची गई स्पर्श रेखाएं खालिस्तान होती है, तो भाई वृत्त के व्यास के छोर पर
खींची गई स्पर्श रेखाएं होती है। तो अगर आपके पास कोई वृत्त है, ठीक है, ये इसका व्यास है, अगर इस सिरे से इस सिरे से यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये क्या होगी, एक दूसरे के समानांतर होती है। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाले स्थान पर लंब होती है। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाले त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। ठीक है। वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर खाली स्थान स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो कितने खींच सकते भाई, बाहर एक बिंदु दे दिया नहीं वृत्त है तो इस तरह तो 2 ही खींच कहाँ पे मैक्सिमम। लंब रेखा तथा समानांतर रेखाओं को खींचने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण क्या है, रूलर है, चांद है, सेट स्क्वायर है, डिवाइडर है। तो क्या होगा आपके पास, सेट स्क्वायर होगा। वृत्त खींचने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण तो कौन सा होता है, प्रकार के द्वारा हम वृत्त खींच सकते हैं। ठीक है। कोण को मापने के लिए कोण किस गला मापा है, डी गला मापा है, डी ने के बोले चांद। वृत्त के बाह्यतम बिंदु स्थित है तो कौन सा बिंदु इसमें देख ले भाई, कौन सा है, कौन इसमें। वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। वृत्त की परिधि पर स्थित एक बिंदु से, वृत्त का एक बिंदु होता है नहीं, यहाँ पे एक के स्पर्श रेखा खींच सका। हाँ ठीक है। वृत्त के बाद अभ्यंतर में एक स्थित एक बिंदु से वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं भाई, वृत्त के अंदर तो खींच ही नहीं सकते, तो खींच नहीं सकते तो 0 आ गई। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है भाई। ठीक है। तो इस तरीके से आएगा भाई। एक त्रिभुज की भुजा 5, 12, 13 है तो उसको क्या नाम दिया जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, कौन सा, तो कौन सी होगी भाई, विषमबाहु त्रिभुज होगी, क्योंकि सारी भुजा अलग अलग है। समद्विबाहु त्रिभुज में होती है 2 भुजाएं बराबर होती है, क्या होती है, 2 भुजाएं बराबर होती है। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा को कहा जाता है आधार बोला जाता है, लंब बोला जाता है, शीर्ष लंब बोला जाता है, कर्ण बोला जाता है। क्या आएगा इसका पास, कर्ण आएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 540, 360, 180, 720, कितना होता है, 180। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 540, 360, 180, 720, तो कितना है, 360 होता है। किस चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त पर हो उसे कहा जाता है, क्या बोला जाता है उसको, चक्रीय चतुर्भुज बोला जाता है। यानी एक सर्कल दे दिया, सर्कल में खींच रखे है, चतुर्भुज खींच रखे हो तो उसका नाम चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा भाई। एक चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण 70 डिग्री का तो उसका समूह कोण कितना डिग्री का होता है, 110 का, 70 का, 20 का, 290 का। एक चक्रीय चतुर्भुज में समूह कोणों का योग भाई 180 हुआ है तो 180 में तो 70 घटाया देंगे, कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। ठीक है। तो इसके बाद भाई आपका चैप्टर नंबर 10 में तक 11 में तो कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 12वां में देखिए, एक वृत्त के अनुदिश एक बार चलने में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है, त्रिज्या, व्यास, परिधि, क्षेत्रफल। एक वृत्त के अनुदिश एक बार चलने में दूरी तय की गई तो उसको क्या बोलते हैं भाई, आपकी परिधि बोलते हैं। पाई 1 है, पाई प्रेम्य संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, अप्रेम्य, तो क्या है आपका पास, अप्रेम्य संख्या। अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना प्रत्येक कोण होता है कितने डिग्री का होता है आपके पास, 90 डिग्री का होता है भाई। इसके बाद है, यदि पाई का मान 3.14 है तो 2.5 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होगा 2πr, 2 गुणा पाई का मान 3.14 लेना, आर कितनी 2.5 से गुणा कर दी उसकी। इसके बाद पाई का मान 3.14 लेना है, परिधि 12.56 है तो वृत्त का व्यास, तो वृत्त का व्यास निकालना भाई। पहला परिधि का सूत्र क्या हुआ है 2πr, परिधि दे रखी है तो 2 गुणा पाई का मान 3.14 और गुणा में आर बराबर 12.56 टेक जाएँ तो ऊपरली साइड में ले जाएँ तो उत्तर आ जाएगा उसका, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है। एक वृत्ताकार सिक्के का व्यास 2 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि, तो परिधि का सूत्र क्या हुआ है 2πr हो भाई। व्यास कितना हो जाएगा, व्यास तो इसका 2 दे रखा है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, 1 हो जाएगी। इस प्रकार आप कर चुका है। 2 पहियों की त्रिज्या के अनुपात 3:4 है, उनका 3:4 दे दिया तो परिधि का अनुपात, तो परिधि का अनुपात क्या हो 2πr हो है, तो इसकी भी 3 टेक दी, उसकी भी कितने 2πr या 4, 2 पाई तो 2 पाई गया, कितना आ जाएगा 3:4 आ जाएगा। वृत्त के व्यास और त्रिज्या में संबंध क्या है, वृत्त का व्यास और त्रिज्या में संबंध क्या है, संबंध यू है भाई, व्यास है नहीं क्या हुआ है, दुगुना हुआ है किस तय, त्रिज्या तय। ठीक है, यू आ जाएगा।
उत्तर। आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया भाई पाई आर स्क्वायर बटा में 2। किसका सूत्र हो गया है अर्धवृत्त का, तो किसका हो गया यो अर्धवृत्त का हो गया है। इसके बाद चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर बटा में 4। एक वृत्त का परिमाप, परिमाप हो गया भाई 2 पाई आर और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, संख्यात्मक रूप है यानी क्षेत्रफल दे दिया पाई आर स्क्वायर है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी कितनी यूनिट होगी, देखियो भाई एक आर तो एक आर कट गया, पाई था पाई कट गया, तो आर का मान कितना हो गया 2 उत्तर आ जाएगा इसका भाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहने वाले भाई 12वां चैप्टर था। इसके बाद है 13वां चैप्टर। 13वां चैप्टर में दे रखा है एल बी एच एल घनाभ का संपूर्ण, घनाभ का संपूर्ण क्यों लग रहा है 2 इंटू एल बी बी एच एच एल, ये सूत्र किसका लग रहा है घनाभ का लग रहा है भाई। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लग रहा है 6 एल स्क्वायर, 6 एल स्क्वायर लग रहा है। ठीक है, एल बी एच दे रखे हो 4 द्वारी का पूछा है, 4 द्वारी का में क्यों जग रहा है 2 इंटू एल बी एच। घनाभ, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन हो गया एल गुणा में बी गुणा में एच। घन का आयतन, घन का आयतन हो गया एल की 3। ठीक है, अगर घनाभ का विकर्ण काटना तो क्या हो रहा है एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर हो रहा है। बेलन का आयतन क्या हो गया भाई, बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच। इस पे भी सवाल है इसका है, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल हो है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच हो गया है। सवाल इस पे आ जाएगा भाई, नोट कर लियो। 14वां चैप्टर में कि आपके पास निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, कौन सा नहीं है, माध्य, माध्यक, बहुलक, मानक विचलन। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, माध्य, माध्यक, बहुलक, मानक विचलन, तो क्या उत्तर आ जाएगा इसका मानक विचलन आ जाएगा। यदि प्रेक्षकों की संख्या x1, x2, x3, f2, xn की बारंबारता दे रखी है क्रम से f1, f2, f3, f2, fn, तो माध्य का सूत्र, माध्य सूत्र बताना है कि होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई, यानी कि हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई, यू सूत्र हो जाएगा इसका। तो इसका बाद ये रखे भाई मध्य निकालना है, तो मध्य आप किस प्रकार निकाल सकते हैं, जितनी संख्या दे रखी है उनकी जोड़ कर ना उसका भाग दे दो। ठीक है, संचय बारंबारता श्रेणी निम्नलिखित, संचय बारंबारता श्रेणी निम्नलिखित में से किस क्या ज्ञात करके बनाई जाती है, क्या ज्ञात करने के लिए बनाई जाती है संचय बारंबारता। संचय बारंबारता यानी सी एफ, सी एफ किस खातर बनाया जाए है मध्य खातर। 7 सम संख्या का मध्य, 7 सम संख्या कौन सी होगी 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, इन सारे जोड़ दो और 7 दे दो भाग, उत्तर है जगह इसका मध्य का। ठीक है, किस वर्ग अंतराल की ऊपरी और निम्न सीमा, निम्न वर्ग सीमाओं का औसत क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बारंबारता वर्ग चिन्ह है, संचय बारंबारता मध्य, तो क्या कहलाता है वर्ग चिन्ह है। 20 और 25 का वर्ग चिन्ह है, तो 20 और 25 का कितना जगह 22.5, 20 ने और 25 ने जोड़ दे दो तो दे दो भाग। ठीक है, 45 55 का निकाल सकते हैं 20 60 का। ठीक है, 6 विषम संख्या का मध्य, तो 6 विषम संख्या का मध्य कौन सी हो, विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13। ठीक है, ये संख्या गिनती जोड़ दो। किसी बारंबारता बंटन के मध्य से विचलन का बीजगणितीय योग होता है, कितना होता है भाई 0 होता है। वर्गीकृत आंकड़ों का मध्य ज्ञात करने की विधि कौन कौन सी विधि हो, प्रत्यक्ष विधि भी हो, कल्पित विधि भी हो, पग विचलन विधि, तीनों विधि है। ठीक है, उपरोक्त सभी आ जाएगा। बहुलक पूछा, बहुलक क्यों है, नुका सबसे ज़्यादा देख लियो कौन आ गया उसके अंदर सबसे ज़्यादा कितनी बारी है, तो बहुलक हो अगर हो। 15वां चैप्टर में क्या है, किसी पासे को एक बार उछालने पर 5 से कम अंक आने की प्रायिकता, 5 तक कम कितने हुआ है, 5 तक कम भाई 4 हुआ है, तो 4 बटा में 6 काटा है तो 2 बटा 3 उत्तर आएगा इसका। एक थैले में 3 लाल गेंद, 5 काली, 4 सफेद गेंद, कितने हो गए हैं 5 और 4 9 और 3 12, 12 तो टोटल है।
तो काली गेंद पूछा, काली गेंद कितनी है 5, 5/12 उत्तर आएगा इसका। ठीक है, गेंद का सवाल इस प्रकार करना है। एक तो 9 लगा दे रखे, विषम संख्या आने की प्रायिकता पूछे, विषम संख्या कितनी है तो 1 है 3, 5, 7 और 9, कितने हो गए 5 संख्या हो गई 5/9। एक पासे को एक बार फेंकने में 4 से बड़ी संख्या प्राप्त, 4 तक बड़ी कितनी हो 5 और 6 हो तो 5/में यानी 2/6 हो जाएगी। पासे को एक बार फेंकने में संख्या 6 आने की प्रायिकता, संख्या 6 बार ऐसे का तो 6/6 कितना आ जाएगा 1 उत्तर आ जाएगा। 8 तो अंधा ही को नहीं तो 0 हो जाएगा। 52 पत्तियाँ मत है लाल रंग के चित्र पत्ते, 52 पत्ते हुआ है तो 52 पत्तियाँ मत है नहीं आपके पास, 52 पत्ते हैं तो चित्र पत्ते कितने हो 12 हुआ है, लाल रंग के पूछा 6 तो 6/52 उत्तर आ जाएगा इसका। काले रंग की बेगम, काले रंग की बेगम 1 हो है तो 1/52, सॉरी काले रंग की बेगम 2 है तो 2/52। एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा कितनी होती है 1 होती है, किसी और इवेंट की घटना की 1 होती है। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, कम से कम 2 सितारे की प्रायिकता कितनी होगा भाई, उसके होगा 1/2। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होगा है, असंभव की घटना की होगा 0। किसी घटना की प्रायिकता खालिस्तान के बीच में होती है 0 और 1 के बीच में होती है। ठीक है, ये सवाल थे भाई तारे, इसे मतलब ये पूछे जाओगे। बाकी अगर आपने वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके बाद चलते हैं आपके पास कल की वीडियो में होगी 5 6 नंबर के हम क्वेश्चन बताएंगे आपको। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब का डंडा उठा दियो। थैंक यू, टेक केयर।